हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे प्लैनेट की बात करने वाली हूँ जो हमारे डेस्टिनी के कारक हैं। गुरु बृहस्पति देव जिसे हम जिन्हें कहते हैं, हमारे भाग्य कारक है, हमारी एजुकेशन, टीचर्स, फादर फिगर, हमारे किड्स, हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, हम कौन सी पढ़ाई करेंगे, कौन से धर्म को मानेंगे और कितना डीपली हमारे धर्म को मानेंगे, हमारा डिवाइन कनेक्शन क्या है, हमारा आई कैन से कुटुंब कैसा मिलेगा, कितनी बड़ी फैमिली है, संयुक्त परिवार में रहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली है, फाइनेंस है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। बहुत सारी चीज़ों को ये सिग्निफाई करते हैं। आई कैन से कि हमारी होरोस्कोप का 60% से ज़्यादा एक जो जगह है, आई कैन से वहाँ पर जुपिटर काम करते हैं, या जुपिटर हमारी होरोस्कोप पे 60% ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। आज जुपिटर की बहुत सारी बातें इसलिए करी क्योंकि जुपिटर इस वक्त टॉरस में है, और जुपिटर हर बार जब भी किसी जॉडिएक में ट्रांजिट करते हैं, 1 साल अराउंड रहते हैं, वहाँ पर 1 साल 13 महीने अराउंड रहते हैं, वहाँ पर वो अप्रोक्सीमेटली 4 महीना करीब रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होने वाले हैं और वहाँ पर वो फरवरी तक रहने वाले हैं, 5 या 4 या 5 फरवरी तक 4 महीने के लिए अराउंड होते हैं। यानी कि आई कैन से कि 120 दिन के अराउंड वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। ये बहुत लंबा पीरियड होता है। जब कभी भी रेट्रोग्रेशन की थोड़ी सी बात करूंगी, जब कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, इधर तो जुपिटर है, इधर सैटर्न है, कोई भी रेट्रोग्रेड होता है, उस समय वो प्लैनेट आप जहां पर बैठा है उस जो साइन के अलावा या उस आई कैन से हाउस के अलावा पीछे वाला जो हाउस है, जो बैक जो उसका हाउस है, वहां पर भी इफेक्ट डालता है। आई कैन से कि वहां पर भी वो पूरी एनर्जी डालता है, और वहां पर कुछ इनकम्प्लीट जो भी हमारी चीजें हैं उन चीजों को कंप्लीट करने का मैसेज हमें देता है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि कुछ पीछे छोड़ के आए हैं पास्ट में, उसको कंप्लीट कीजिए, देन यू शुड मूव ऑन अनदर हाउस। ठीक है, तो वही मैसेज हमें जुपिटर से मिलने वाला है। लेकिन अभी काफी समय, 40 दिन का अराउंड समय है, 40 दिन के बाद वो रेट्रोग्रेड होंगे। लेकिन आज ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, उसका कारण ये है कि जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे उस समय हमें क्या चीज़ें इनकम्प्लीट है वो तो कंप्लीट करनी ही होगी। उसके अलावा हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि 40 दिन बाद हमें जुपिटर हमारी इनकरेक्ट चीज़ों को करेक्ट करने के लिए मैसेज देने वाले हैं। तो हमें अभी से हमारी उन चीज़ों को संभालना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जैसे वो रेट्रोग्रेड होते तो हमें एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए, या हमें उस वक्त ऐसा कोई सडनली बर्डन ना आए हमारे ऊपर कि हम उस चीज को आई कैन से ना कि मैनेज ना कर सकें। ठीक है, तो जुपिटर में ना 60% से ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। सारे जोड़े से बताने वाली हूं मैं कि क्या आपको इस वक्त वो सब काम करने हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड होने के पहले, विद इन ये 40 डेज जो का टाइम जो है, उसमें आपको ऐसा क्या करना है, कौन सा रिस्क लेना है, कौन सा रिस्क नहीं लेना है, किस चीज पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है राइट नाउ, ताकि जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड होते हैं तो यू विल बी कंफर्टेबल कि नहीं, मैंने चीजें संभाली हुई है तो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों की, आपको कहां पर फोकस करना है, कौन सी चीज आपको ध्यान देनी है। जुपिटर अभी राइट नाउ ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में और रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाएंगे। इसका मतलब एरीज वालों को सबसे पहले ध्यान देना है आपकी फाइनेंस की कंडीशन पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपका पैसा, मनी मैटर्स, उस पर बहुत ज्यादा इस वक्त आपको फोकस करना है कि आप अपने पैसे को लेकर कोई रिस्क ना लें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप अपने कुटुंब को लेकर रिस्क ले रहे हैं, मतलब कि कुटुंब से सपोर्ट मिल रहा है, यू आर वेरी कंफर्टेबल कि आप कुटुंब से सपोर्ट मिल रहा है, एवरीथिंग इज ओके, बट सडनली आपको लगे कि आपके कुटुंब से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट आपने कर तो दिया है, लेकिन अब उस इन्वेस्टमेंट को निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा यू शुड वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे कहीं ना कहीं आप स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। तो आप क्या खाना खा रहे हैं, आप बाहर खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, मनी को किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके ईटिंग हैबिट्स क्या है, आपकी डेली लाइफ क्या है। 2nd हाउस आपका पर्सनैलिटी भी है, बॉडी, तन, उस पर भी आपको ध्यान देना है कि आप जिम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बॉडी को किस तरह से यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लेजीनेस में तो नहीं है। इन सब चीजों को आप इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा अगर आप परिवार में कोई बिजनेस कर रहे हैं
तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ठीक है वो संभाल रहे हैं, बड़े भाई संभाल रहे हैं, फादर संभाल रहे हैं, इट्स ओके। नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हाँ मुझे किस तरह से काम करना है, किस तरह से नहीं करना है। अपने लेने से जुड़े रहना है आपको, पहली चीज़ है। उसके अलावा मनी मैटर्स, बाबा कह रही फाइनेंस कंडीशन को इस तरह यू हैव टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल। इन 40 डेज में संभालिए मनी कहाँ गया हुआ है, कहाँ से निकाल के लाना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और अपने कुटुंब का भी ध्यान रखना है आपको, परिवार का भी ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी लेवल पर आप काम कर रहे हैं और अपने परिवार को आप किस तरह से सिक्योरिटी दे रहे हैं। दोनों चीज़ें जरूरी है। खर्चे पे कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके अलावा बी स्पिरिचुअल, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना बेटर है। टॉरस वालों की बात करूँ, आपको किस जगह फोकस करना है और कहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। टॉरस के तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। टॉरस का इस समय जो हाल है वो है कि फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, तो इंसान बहुत ज़्यादा एक लेजी होता है, पहली चीज़ तो लेजीनेस में रहता है। हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है चीज़ों को। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। एक होता है ना कि इंसान जब आग लग जाती है उसके बाद वो फिर पानी खरीदने जाता है कि आग लग गई है, पानी दो तो मुझे आग बुझानी है। आप ऐसी स्थिति हो सकती है, इससे पहले आप कुआं खोद के रखिए या पानी लेकर के रखिए। आग लगने से पहले यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट। दो चीज़ें इसमें हो सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि इस समय हो सकता है कि सडनली आपके ऊपर अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा आ जाए या सडनली आपको कोई अनएक्सपेक्टेड किसी को हेल्प करनी पड़ जाए मनी मैटर्स को लेकर के। दूसरी चीज़ है फोकस की बात करूँ, कहाँ करना है, तो आपको अपने इस बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा इस वक्त आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये ना लेट गो मत कीजिए अपनी हेल्थ को, ध्यान रखिएगा। जिम जाना है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, कहीं ना कहीं इसमें मंगल की क्वालिटी आती है, फर्स्ट हाउस एरीज को दिया गया है। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ प्रोसेस। इनिशिएट कहाँ ले रहे हैं, कौन सा आपको करना है काम, कौन सा लीडरशिप क्वालिटी है, कितना किसको सपोर्ट करना है, कितना किसको हेल्प करना है। उसके अलावा इस समय यू हैव टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर थिंग्स कि आप कौन सी चीज़ अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं कर रहे हैं या फिर आप ऐसी कौन सी चीज़ है अगेंस्ट धर्म तो नहीं कर रहे हैं। लेट गो नहीं करना है, यू बहुत केयरफुल रहना है। उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी स्वयं की पर्सनालिटी बदले या सडनली आपके ऊपर ऐसी गाज गिर जाए जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली, मेंटली और हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आ जाए। तो हर चीज़ को सिविलिटी है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठे हैं, कंप्लीट आपके हॉरोस्कोप को इस समय कंडक्ट कर रहे हैं। रिसोर्सेज का ध्यान रखिएगा, यूज मतलब है कि मिसयूज मत कीजिए रिसोर्सेज का। टॉरस है। जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आफ्टर 40 डेज। तो 40 दिनों में आपको करना क्या है, इस समय आपको अपने नेटवर्क का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसके साथ उठता बैठता हूँ, कौन इंसान है जो मेरे आसपास घूम रहा है, कौन लोग हैं जिनके साथ मैंने जिनके साथ मैंने रिलेशनशिप बना रखी है, ऐसे कौन लोग हैं या ऐसे कोई मेरा पार्टनर जो है वो किस तरह का इंसान है, उसका नेचर क्या है। वो अगर मेरा रिलेशनशिप भी किसी के साथ है तो कहीं अगेंस्ट मेरा धर्म तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं चल रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेवल से प्रॉब्लम आ जाए। मेरे सराउंडिंग लोग कौन हैं जिनके साथ उठता बैठता हूँ, जिनके साथ बातचीत करता हूँ, उसका बहुत ज़्यादा इस समय आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ है। नंबर 2, अगर आपका वर्क प्लेस में आपको इसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे सराउंडिंग लोग कौन है, ठीक है। 12th हाउस में है, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, नेटवर्क को इफेक्ट डालने वाले हैं। यू शुड वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर 12th हाउस। उस समय आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त ध्यान रखना है। कोई भी काम आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको गवर्नमेंट की बात कर लूँ या धर्म की बात कर लूँ, वहाँ से कोई इफेक्ट निगेटिव आ जाए। उसके अलावा इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं या किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या कोई ऐसा एडिक्शन तो आपने नहीं पाल रखा जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम हो जाए। सडनली आपको लगे मैं बहुत स्ट्रक हो गया हूँ, मैं गलत नेटवर्क में चला गया, अब मुँह से निकल नहीं पा रहा हूँ, या मैं ऐसे कोई रिलेशनशिप में चला गया, दोनों चीज़ों की बात करें कि अब मुझसे निकल नहीं पा रहा हूँ, ये इंसान मेरी रिलेशनशिप के या मेरी एक ना बॉन्डिंग के लायक नहीं है। उसके अलावा यू शुड वेरी मच केयरफुल। अगर आप विदेशों से कोई कॉन्टैक्ट रखते हैं, आप वहाँ से पैसा कैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होना, बड़े लेवल के पैसों के लिए जाना या फिर बड़े इंक्रीमेंट के लिए भागना, इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना। बी स्पिरिचुअल, दैट इज अ मस्ट थिंग फॉर द जेमिनी पीपल। और ध्यान रखिए कौन आसपास है, किस साथ बात कर रहा हूँ, कौन है मेरी ज़िंदगी में,
कौन लोग हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेमिनी है ना, वैसे भी मित्रों को पीछे बहुत भागते हैं, बहुत टॉकेटिव होता है, ठीक है। अब कैंसर वालों के लिए इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो 40 डेज में यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग, सबसे पहले तो इस समय आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आप अपनी जिंदगी में कहां पर स्टेबल कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन क्या है, वो जगह जहां पर कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, चाहे करियर की बात कर लूं, बिजनेस की बात कर लूं, जॉब, पढ़ाई की बात कर लूं। इस समय आप अपने, ये नहीं कि ठीक है मुझे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है मेरा नेटवर्क अच्छा है, या मैं बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा में हूँ इसकी वजह से इट्स ओके मुझे जो भी कंपनी में जा रहा हूँ, या मुझे नहीं, यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड अबाउट योर अपॉर्चुनिटीज, वेरी मच फोकस्ड अबाउट योर रूटीन थिंग्स। इस समय हो सकता है आपकी थोड़ी सी नेगलेक्सी की वजह से आपको बड़े लेवल का हेल्थ इश्यूज आ जाए, या फिर आपकी किस्मत आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे, ठीक है। आपको बहुत सोच विचार के लालच वाली एरिया से बाहर निकलना है, डिजायर प्लेस पे रेट्रोग्रेड होंगे, ठीक है। तो भाई पैसा भी कैसा कमा रहा हूँ, कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए, स्टेबिलिटी क्या है, एक विजन सेट कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। अदरवाइज वो जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी को हिला देंगे। लालच में आकर के ना मनी मैटर को लेकर हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी जॉब चल रही है, इट्स ओके चलता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी उठा ली हमने, अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। प्रारब्ध कर्म ही बढ़ेगा, उसके अलावा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसके अलावा जैसे मैंने बताया डेस्टिनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है इस समय आपकी। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर, छोटा पैसा आ जाए, कम पैसा आ जाए, या नेटवर्क में कमी हो जाए, उस दैट इज ओके, बट आने वाले समय में आपको किसी भी तरह का बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डिजायर प्लेस में आ रहे हैं, डिजायर तो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जैसे रेट्रोग्रेड आ जाएंगे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर सकते। ल्यूज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 40 डेज में। ल्यूज वालों को ध्यान रखना है, सबसे पहले मुझे वो काम करना है या मुझे वो करियर चुनना है, क्योंकि ये जगह है सैटर्न, ठीक है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, सैटर्न है, सैटर्न की जगह दी हुई है, यहाँ पर आए हुए बैठे हैं जुपिटर। जुपिटर को मेहनत करने की आदत नहीं होती है, जुपिटर को फिजिकल वर्क होता ही नहीं है, रूटीन काम करना ही नहीं है। जुपिटर का ये नहीं कि सुबह में 5 बजे उठ जाऊंगा मुझे जॉब जाना है, नहीं, वो उसको एक जगह बैठ जाएगा, वहां बैठ के वो लेक्चर्स दे देगा, आपको ज्ञान दे देगा। कर्मठ यानी बॉडीली काम नहीं करते, इसीलिए बहुत ज्यादा मोटे भी होते हैं जुपिटर, जो भी लोग होते हैं फैटी होते मिलेंगे आपको। बट ये जगह है सैटर्न की, तो सैटर्न की वजह से जुपिटर को आपको मेहनत करवानी है, जुपिटर को आपको दौड़ाना है। ये नहीं आपको जो लेजीनेस आ गया, कोई भी जॉब ज्वाइन कर ली, ऐसी जॉब ज्वाइन कर लिया, ऐसा करियर चुन लिया जहां पे ज्यादा मेहनत ही नहीं है, शांति से बैठे रहो, ओके सब चलता है, नहीं। आपको इस समय दौड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, अपनी लिमिटेशंस तय करनी पड़ेगी। अदरवाइज होगा क्या कि जुपिटर जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे वहां पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज है, इस समय जो भी करियर आप चूज कर रहे हैं, जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं, वहां पर यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप अपने धर्म के अनुसार चलें, एडवाइजर्स के अनुसार चलें, या अपने फादर जो है आपके उनके एडवाइस के अनुसार चलें। अगेंस्ट धर्म जाना या अगेंस्ट फादर की बात पे जाना, या जो आपकी जो एक है ना कि आई कैन से जॉब नॉलेज है, ज्ञान है, उसके अगेंस्ट काम करना है, कोई भी ऐसी फील्ड में चले जाना जो आपके फादर ने मना किया कि नहीं डोंट डू इट, आपको ये सीए बनना चाहिए, आपको ऐसा पैटर्न अपनाना चाहिए, और आप जस्ट इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, या कुछ डिजाइनिंग में चले गए, या कोई डांसर बन गए हैं, वो टेम्परेरी चीजें सब सही है, आप मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, बट आफ्टर द रेट्रोग्रेशन आपको लगेगा कि आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की जगह है। सैटर्न की जगह का मतलब है कि सैटर्न चाहता है कि धीरे धीरे काम करें, और दूसरी चीज एक और है कि आपको क्विक वाला जो रिजल्ट है वो आपको इस समय नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है आपको कि पैटर्न के अनुसार चलना है, फादर फिगर के अनुसार चलना है, जो आपको एडवाइस कर रहे हैं, अथॉरिटी के साथ चलना है, उसके अलावा अपने जुपिटर से काम करवाना है, मेहनत कीजिए इस समय, आप कहने का मतलब मेरा ये। अदरवाइज बाद में फिर आप जाएंगे और आपको डंडा पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। फादर के गुस्से के भी आप वो होंगे। उसके अलावा आफ्टर दैट आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी में चला गया हूँ, तो वहाँ पर मुझे वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या वहाँ पर मुझे वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए। 12th हाउस आपका 8 पे आपका 12th हाउस आता है, मिलियंस वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें छूटेंगी, और सडनली आप अगर चेंज भी करेंगे तो आपको बहुत बड़े लेवल पर परेशानी हो सकती है। मेहनत कीजिए।
बात करती हूँ वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में, भाग्य के देवता भाग्य की जगह बैठे हुए हैं। जैसे ही रेट्रोग्रेड पोजीशन में आएंगे 4 महीनों के लिए, तब क्या असर होगा और इस समय आपको फोकस कहाँ करना है, कौन सी जगह पे आपको रिस्क नहीं लेना है। वर्गोस वालों के लिए जुपिटर का मैसेज ये है कि इस समय आपको धर्म के अनुसार चलना है। पहली चीज तो ये, आप क्विक अपनी कोई भी चीज को बदलना या क्विक अपने थॉट प्रोसेस को बदलना या क्विक अपनी आई कैन से कि नॉलेज को बदलना या अपने ज्ञान को बदलना या अपना थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स योर धर्म बदलना इज नॉट गुड। जो आपके गुरुजन आपको सिखा के गए हैं या जो आपके फादर फिगर्स हैं, जो आपके बड़े हैं, उनके अनुसार ही आप चलेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना ही आपको भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेगी, उतना ही आप डिवाइन से कनेक्शन फील करेंगे, उतना ही आपकी किस्मत आपका साथ देगी। उसके अलावा जैसे ही आप जाएंगे कि मैं आइसोलेट में चला जाऊं, आइसोलेशन में चला जाऊं, तो बाद में आइसोलेशन में जाना ही जैसे रेट्रोग्रेड होने वाला, ठीक है, वहाँ जैसे चला जाऊं, वहां पर होने वाला क्या है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक आइसोलेट वाली स्थिति आएगी। इस समय आप जितना ज्यादा धर्म की तरफ जाएंगे, आइसोलेट भी होंगे ना धार्मिक रूप से होंगे, जितना धर्म के अनुसार चलेंगे, आइसोलेट हो गए कि कोई आपने गलत काम कर दिया, अगेंस्ट धर्म कर दिया, या अगेंस्ट आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, या आपने किसी को शिक्षा ग्रहण कर ली, या कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं, या कोई कमेंट्स कर दिया आपने सोशल मीडिया पे कि लोग आपके पीछे बढ़ के दैनिक आइसोलेट ऑफ देयर। वर्गोस वालों के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा इस समय आप किसी भी तरह का घर से रिलेटेड डील नहीं करना है। इस समय अगर आप घर से रिलेटेड किसी भी तरह का डील करते हैं, यस, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पहली चीज है। उसके अलावा इस समय आपको किसी भी तरह के हिडन रिलेशनशिप में नहीं जाना है, हिडन कोई डील्स नहीं करनी है, चाहे घर की हो या कोई मनी मैटर से लेकर के हो, छुपा के नहीं करनी है। उसके अलावा जैसे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है और मैं चुपचाप से काम कर लेता हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं रिलेशनशिप बना लेता हूँ, कोई मुझे नहीं देखेगा, एंड आई विल एंजॉय विद दिस रिलेशनशिप, और मैं ऐसा पैसा को छुपा के रख लेता हूँ, बाद में मेरे काम आएगा। 8th हाउस पर वो प्लेस है जहाँ की आप चीजों को छुपा के रखते हैं, हिडन रखते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन आपको अगर अधर्म के अनुसार चलेंगे, या आपने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा, या आपने ऐसा कोई काम किया, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको आइसोलेट हो जाएं, स्वयं ही आइसोलेट हो जाएंगे आप कि मैंने पाप किया है। अब 8th हाउस में जब जुपिटर असर डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके अलावा अगर आप पढ़ाई भी ऐसी कर रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई कीजिए जो धर्म के अनुसार, जो कि हाँ मैं खुल करके कर सकता, ऐसा काम कीजिए खुल के कर सकें, छुप के काम नहीं करना है। 40 दिनों में आपको ध्यान रखना है, ऐसा आपके हाथ से या आपकी ऐसा कोई नेचर से ऐसा कोई काम नहीं हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आए आने वाले टाइम में, ठीक है, क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी है और आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी है। घर की डील, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, काम, उसके अलावा कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए, या ऐसे लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हो जाए, फिर आपको छुपाना पड़े या आपको आइसोलेट होना पड़े। माइंडेड। लिब्रस वालों की बात करूँ, लिब्रस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं इस समय आपके 8th हाउस में, ऑलरेडी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला एरिया चल रहा है इस समय, जुपिटर 8th हाउस में है। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इस समय आपको आपका जो भी आइसोलेशन रह रहा है 8th हाउस से, या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या हो रहा है, उसमें आपको सीख के निकलना है। आपको डिप्रेस नहीं होना है, मैं आइसोलेट हूँ, मैं मेरा काम नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरा ज्ञान यूजलेस है। एक है ना 8th हाउस झटपटाहट है, 8th हाउस पाताल लोक है, ब्लैक होल है जहाँ की हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे कई लोग धन बिगाड़ते हैं तो वहाँ है, वो चीज़ भी इस समय आपके साथ हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन लेवल, आपका क्रिएटिविटी लेवल, उन सब चीज़ों में इस समय आपको, या आपके अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी कर लूँ, उस सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आइसोलेट भी है तो भी आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपके एफर्ट्स, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे तो यू शुड स्माइल के साथ ट्रांसफॉर्म होइए, ज्ञान प्राप्त करके निकलिए यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त आपको जुपिटर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जुपिटर जैसे गुरु देवता, या एक से बृहस्पति देव जिसे हमारे जो ना कि डिवाइन गुरु जो हैं, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इस समय आप जब आप निकलेंगे तो बहुत सारे ज्ञान के साथ निकलेंगे, पॉजिटिविटी के साथ निकलेंगे। इस समय ऐसी कोई भी विद्या आपको इस समय नहीं लेनी है जो कि अगेंस्ट धर्म हो। कोई तांत्रिक विद्या ले ली, या कोई किसी को हार्म करने वाली विद्या सीख ली, या किसी को परेशान करने वाली चीज़ें आपने सीख ली,
उसके अलावा इस समय आप अपने ज्ञान को रेगुलरली प्रोसेस में डालिए, क्योंकि जैसे वो रेट्रोग्रेड होंगे ना, वो आज आपको असर डालेंगे 7th हाउस में, जो कि आपकी पब्लिक इमेज है। ठीक है, तो आप एकदम निखर के, सोना एकदम जब हीट में होकर के कुंदन बन के निकलता है, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ योर बिकमिंग अ कुंदन। ठीक है, तो आपको वो सब करना है। ज्ञान में लीजिए तो ऐसा लीजिए तो धर्म के अनुसार हो, डीपली जाके की चीज़ों को सीखिए। उसके अलावा निगेटिव चीज़ों से बाहर रहिए, स्माइल के साथ प्रोसेस हुई है, बहुत अच्छा समय आपके लिए। वैसे अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों के लिए। आपके ट्रांजिट करेंगे 7th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इस समय। स्कॉर्पियोज वालों को सबसे टॉप पे जो चीज़ है वो है आपका रिलेशनशिप। इस समय आपको आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है, अपने रिलेशनशिप पे बहुत हाई लेवल पर फोकस करना है, क्योंकि जैसे ही रेट्रोग्रेशन में आएंगे आपके पार्टनर का हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, दोनों के बीच मनमुटाव हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से डिटैच हो, या आपका पार्टनर आपसे डिटैच होने की बात आपसे कहे, या आपके पार्टनर के साथ आपकी बड़े लेवल की दुश्मनी हो जाए, या फिर आप बिजनेस में भी हैं तो भी आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल जाए। इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर 7th हाउस अगले 40 डेज के लिए। उसके अलावा क्योंकि जैसे रेट्रोग्रेड होंगे ना, आप 6th हाउस पे इफेक्ट डालने लग जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कोई लोन ले रखा था या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैं लोन को वाकई में चुका पाऊंगा नहीं चुका पाऊंगा, किस तरह से इंस्टॉलमेंट मेरी जाएगी। अदरवाइज इस समय रेट्रोग्रेड पोजीशन में जैसे जुपिटर आएंगे आपके बैंक खाली कर देंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जुपिटर 2nd हाउस के लॉर्ड भी है आपके। ठीक है, उसके अलावा आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, कुटुंब की हेल्थ का ध्यान रखना है, आपके बच्चों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 7th हाउस में ना जुपिटर बहुत ज़्यादा जगह पे आपकी आई कैन से ना दृष्टि भी डाल रहे हैं, 1st हाउस में डाल ही रहे हैं दृष्टि। ठीक है, उसके अलावा अगर आप नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, इफ यू आर सिंगल, यू आर गोइंग टू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सतर्क होकर फैसले लेना है। अपनी फैमिली की हाँ के बिना, अग्रीमेंट के बिना आपको काम नहीं करना है। उसके अलावा विजन सेट करके आगे बढ़ना है कि ये इंसान आने वाले टाइम में मेरे लायक है नहीं, इसके साथ मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा बिजनेस में है, जॉब में है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी यू हैव टू बी वेरी मच विजनफुल। जो इंसान होता है जिसका बहुत सेट होता है और उसके साथ उसका फैमिली भी साथ होता है, दोनों चीज़ों को साथ लेकर के आपको इसमें चलना है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मनी मैटर्स की बात कर लूँ, हो सकता है कि फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाए, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, और उसका सबका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको स्वयं को पढ़ना पड़ेगा। आपके पास हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ईटिंग हैबिट्स का भी ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेजिटेरियस वालों की बात कर लूँ, आपके तो 1st हाउस के लॉर्ड भी हैं, अब भी जा रहे हैं, वो ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस। इस समय सेजिटेरियस वालों को कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय यू वांट टू डेटिंग विद समवन राइट नाउ। अब जैसे वो रेट्रोग्रेड होंगे, आपके अंदर एक इच्छाएं शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा कि मुझे डेटिंग करनी है, मुझे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, मेरा दिमाग, मुझे मेरी पर्सनैलिटी चेंज करनी है, मुझे कोई ज्ञान लेना है, मुझे कोई पढ़ाई करनी है। सडनली आपके मन में ये चीज़ें आएगी। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप स्वयं की पर्सनैलिटी तो बदलेंगे ही, उसके अलावा इस समय आप अपने रहने का तरीका ही बदलेंगे, अपना घर बदल सकते हैं, घर के लिए कोई डील कर सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। आपके लिए रेट्रोग्रेशन बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन आपको जो अलर्ट मोड है या आपका जो फोकस्ड है वो ये होना चाहिए कि इस समय आप अपने, अगर घर की डील भी करें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोन किस लेवल पे लूँ, उधार पैसे ले रहा हूँ तो किस लेवल पे लूँ। उसके अलावा आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी जॉब और आपका बिजनेस, इस समय भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना पैसा मेरे पास आना चाहिए ताकि मैं ये लोन चुका सकूं, मेरे घर के लिए सब काम कर सकूं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलग नहीं छोटी छोटी जॉब्स के अंदर आप फंस जाएं कि ठीक है मेरी क्रिएटिविटी बढ़े, इट्स ओके, चलो चलते हैं, वो आपको नहीं काम करना है। उसके अलावा आपका हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे ही रेट्रोग्रेड के पास वापस आएंगे, यहीं पर है बट रेट्रोग्रेड में वापस आएंगे, कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपने वो सडनली प्रारंभ करना पड़ गया, लोन भी चुकाना है, जॉब भी मैंने ज्वाइन कर ली है, पैसा भी मेरे पास इतना नहीं आ रहा है, स्वयं की पर्सनैलिटी के लिए भी मैंने खर्चा कर लिया है, अपने आप को ज्ञानी इंसान बना करके या अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड वाला इंसान बना करके मैंने बड़े लेवल के रिस्क ले लिए हैं।
अब मुझे 6th हाउस मेरा वापस एक्टिव हो गया, क्योंकि जैसे ही वो फरवरी के बाद में रेट्रोग्रेड मोशन से आ जाएंगे तो मई तक वहाँ बैठने वाले हैं, तो वो 4 महीने आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं बड़े लेवल की। किसी में ना कि आदमी फ्री विल हो जाएंगे आप, मेरे कहने का मतलब ये है, सेशंस वालों की बात करूँ तो फ्री विल उस लेवल से रहिए ताकि आपको आगे भी सेट करना है। रही नहीं कि ठीक है फ्री विल हो गया, एवरीथिंग इज ओके, मैं संभाल लूंगा, मनचाहा खाना खा लिया, मनचाहा जॉब कर लिया, मनचाहा खर्चा कर लिया, मनचाहा प्रॉपर्टी खरीद लिया। अवॉइड दिस थिंग्स। चुकाना आप ही को, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल इन दैट टाइम, बिकॉज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी यही आप। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय ये 5th हाउस जुपिटर और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न वालों को सबसे टॉप पे जो चीज़ है इस समय, आपको आपके खर्चे, उसके अलावा आपका धर्म, इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने घर को कुछ नया चेंजेस करें, सडनली घर को बदलने की सोचें, या फिर सडनली आप अपनी वो नहीं कि खर्चा करना शुरू कर दें, विदेश की यात्रा शुरू कर दी, या क्योंकि 5th हाउस में जुपिटर है, निष्फल होते हैं लेकिन सपोर्ट बहुत देते हैं आपको, ठीक है। इस समय बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम में है, अगर आपके किड्स बड़े हैं या बच्चे भी हैं तो यू आर वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। बट रेट्रोग्रेड जैसे ही होने वाले हैं, वहाँ पर आपके ऊपर सडनली अनएक्सपेक्टेड बर्डन आ सकता है, चाहे आपके खर्चे की बात कर लूँ, या आपके रहन सहन की बात कर लूँ, या आपके आई कैन से विजन की बात कर लूँ। इस समय आपको अपनी जॉब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कमाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खर्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इस समय आपको आपका फेम और डीफेम दोनों को मिलाकर काम करना है। ऐसे किसी ग्रुप में ना चले जाएं जिसकी वजह से आपका निकलना मुश्किल हो और उस ग्रुप में आप खर्चा भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या ऐसे किसी एडिक्शन में ना चले जाएं जिसकी वजह से आपको बाद में पे करना पड़े, क्योंकि 5th हाउस आपका फेम और डीफेम तय करता है। ये जगह है सूर्य की। बॉसेस के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं करना है, ठीक है, देख लेंगे, इट्स ओके, क्योंकि 5th हाउस में जुपिटर है ना, बहुत ताकतवर फील कर रहे हैं इस समय, ठीक है। डेस्टिनी का देवता, आपका ज्ञान, नॉलेज सब 5th हाउस में आके बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि ईगोस्टिक क्वालिटी की बात कर लूँ या बहुत एक ब्लंट क्वालिटी की बात कर लूँ, वैसे भी हो रहे हैं। लेकिन रेट्रोग्रेड होने के समय जुपिटर 4th हाउस में इफेक्ट डालेंगे और वहाँ पर आपको पता बताएंगे कि राइट और रॉन्ग क्या है। पीस ऑफ माइंड आपका हिल सकता है। तो आपका जो रूटीन पैसा आ रहा है, रूटीन जो जॉब है, रूटीन जो काम है, आपकी जो पढ़ाई है, ज्ञान है, उसका सही उपयोग कीजिए, धर्म के अनुसार चलिए। उसके अलावा किसी भी तरह की ग्रुप में जाना, अनएक्सपेक्टेड अनुसार मिलना जुलना, या किसी भी तरह की डील कर लेना रिगार्डिंग फिक्स असेट्स, अवॉइड इट। अगर ट्रैवलिंग भी करें तो सोचिए, ज़रूरी है तो ट्रैवलिंग करना है, अदरवाइज मत कीजिए। अगर पढ़ाई भी करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप विदेश में ही जाए। अगर देश में हो रहा है, कम पैसे में हो रहा है, तो यू हैव टू बी, ठीक है, आई एम कंफर्टेबल हो गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वक्त का किया हुआ कोई भी काम आपको फेम डीफेम दिलवा सकता है, माइंडेड, और अथॉरिटी लेवल से तो पंगा बिल्कुल नहीं है। बाकी तो एक्वेरियस वालों की आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय ये 4th हाउस में। 4th हाउस में है जो टॉरस में है, रिसोर्सफुल चीज़ है, एवरीथिंग इज ओके। 4th हाउस में जुपिटर इंसान को अकेलापन देते हैं, ठीक है, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठते हैं ना वहाँ पर अपना प्रभाव डाल देते हैं। जुपिटर इज वेरी लॉनलीनेस फील करवा देते हैं इंसान। बट यू आर कंफर्टेबल विद टॉरस है, रिसोर्सेज हैं, फूड इज गुड, घर में है, एक आई कैन से पीस ऑफ माइंड के अनुसार साथ चल रहे हैं। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हैं कि आपको एवरीथिंग इज सिक्योरिटी लेवल होती है, टॉरस सिक्योरिटी, ठीक है। इस समय आपको करना क्या है, आपके रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं करना है। आपके घर का, मनी का, प्रॉपर्टी का, आपके अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग का, उसके अलावा इस समय आपको आपके नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। किस नेटवर्क में जा रहे हैं, किस नेटवर्क में आपको नहीं जाना है। उसके अलावा आपको आपका जो जोड़ा हुआ पैसा है उसको आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जुपिटर जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे आपके 3rd हाउस में इफेक्ट डालेंगे। जुपिटर इज नॉट गुड इन 3rd हाउस, जस्ट अपोजिट होते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि ये जगह है, वो जगह है आपकी मरकरी की, इनका अक्षर कोड। जुपिटर जैसा टीचर, एक मेच्योर इंसान, मेच्योर पर्सन को आपने मरकरी की प्लेस से बैठा दिया, ठीक है, तो वो कैसे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक। तो इस समय आपको आपकी जो वजूद है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो कर्म है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रिसोर्सेज को जोड़ के रखिएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चा करना, या क्योंकि राहु 2nd हाउस में ऑलरेडी से इन पाइसेस, ठीक है,
इस समय आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चा करना, अनएक्सपेक्टेड लोगों के साथ नेटवर्क बढ़ा लेना, अपने रिसोर्सेज का मिसयूज करना, इन्वेस्ट कर दिया, एक प्रॉपर्टी और खरीद ली, एक और मोबाइल खरीद लिया, एक नई गाड़ी ले ली, छोटी से काम चल सकता था, बड़ी ले ली मैंने तो। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके रहने का तरीका, आपको बहुत तरीके से रहना पड़ेगा इस समय, ताकि आप जैसे ही वो रेट्रोग्रेड होते हैं, यू आर कंफर्टेबल कि मेरे रिसोर्सेज मैंने फुलफिल कर रखे हैं, कहीं भी मैं लॉस में नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है जैसे ही आप ऐसे नेटवर्क में जाएँ जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हो जाए। जैसे मैंने टीचर्स को जाकर के छोटे बच्चों में जानते हैं, वो फ्रेंड थोड़ी बना सकते। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने ज्ञान, अपने नॉलेज या आपका मिला हुआ जो भी फैमिली है, घर है, फूड है, आपके थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स है, 4th हाउस है, उन सब चीज़ों को इस समय रिसोर्स करके रहना नहीं, इट्स मी। एक किला बना लीजिए अपने चारों तरफ, ताकि आपके किले को, आपको पता है कि इसको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता या कोई भी मेरे इस किले को भेद नहीं सकता, ताकि मेरे रिसोर्सेज को मैं सेव कर सकूँ। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों का तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इस समय, आपके ट्रांजिट करने समय ये 3rd हाउस। पाइसेस वालों का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में आपके समय राहु में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले इफेक्ट पड़ने वाला है आपके स्टेबिलिटी पर, आपके करियर पर, पहली चीज़। उसके अलावा आपके सपोर्टिंग सिस्टम पर। इस समय आपको अलर्ट पोजीशन में रहना है कि मेरे कौन कौन सपोर्ट सिस्टम है, मेरा कौन साथ देने वाला है, मेरा साथ देने वाला कौन नहीं है। स्पेशली आपके करियर की बात मैं कर रही हूँ। उसके अलावा आपका स्वयं का थॉट प्रोसेस। इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके सराउंडिंग लोग कौन है, आप अपना समय तो नहीं खराब कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी तो नहीं खराब कर रहे हैं, आपका उस सराउंडिंग लोगों की वजह से आपकी रिस्पेक्ट इन द मार्केट तो नहीं खराब होगी, या फिर आपने कोई ऐसा करियर तो नहीं ऑप्ट कर रखा है जिसकी वजह से आपके बड़े या आपके फादर फिगर आपके अगेंस्ट है, या फिर आप उनकी राय में नहीं चलते हैं। आपके अथॉरिटी लेवल या आपके जो सीनियर्स हैं उनकी राय आपके बारे में क्या है, बिकॉज ऑफ आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इसकी तो संगति अच्छी नहीं है, इसका वे ऑफ टॉकिंग ही अच्छा नहीं है, बात करने का तरीका इसको नहीं आता, इसके फैसले ठीक नहीं है। तो 3rd हाउस है ना, 3rd हाउस मरकरी है, मरकरी डिसीजन, योर डिसीजन, थॉट्स, एफर्ट्स। आपके एफर्ट्स आपको बिल्कुल सही करने हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके सराउंडिंग हेल्पर तो चले ही जाएंगे, उसके अलावा आपका जो मनी मैटर्स है और आपकी फैमिली वो भी आपके अगेंस्ट हो सकती है, तो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। आपकी स्टेबिलिटी, आपका करियर, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, स्वयं की पर्सनली प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्ट हाउस में राहु वैसे अपने आपको किंग समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होएगा, वो भी 3rd हाउस में आकर के, वो भी जुपिटर। आपके हो जाना, हवाएं निकल जाना इस तरह की, उसके अलावा आपके बारे में लोग सोच क्या रहे हैं, लोगों की क्या राय है आपके बारे में। करियर की बात कर लूँ, आपके कॉलेज अगर पढ़ाई करें उसकी बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, आपके घर की बात कर लूँ, उसके अलावा आपकी स्वयं की बात कर लूँ, आप स्वयं भी अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया पे अगर आप काम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है, या आप लोगों के साथ जुड़ने वाला काम बहुत ज़्यादा करते हैं, टीचर है, स्पीकर है, कोई लोगों के साथ जैसे ना टीम वर्क में ज़्यादा काम करते हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसे किसी टीम में चले जाना, ऐसे किसी लोग से जुड़ जाना जिनकी वजह से आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स हो जाए। यू हैव टू वेरी मच फोकस अबाउट दैट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म के अनुसार चलिए, और फादर फिगर जो भी आपके हैं, टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनकी एडवाइस में चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। मेरा छोटा सा वीडियो था फ्रेंड्स आप सभी के लिए, फॉर द जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। तो ये जो 40 डेज जो हमारे बचते हैं, क्योंकि फिर वो 4 महीने के रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, इस 40 डेज में आपका उन 4 महीनों में जो भी लॉस होने वाला है या जो भी प्रॉफिट होने वाला है, उस सबको आप किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि टॉरस में है, आपके रिसोर्सेज को असर होगा, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो सडनली रिसोर्स हाथ से निकलने शुरू हो जाएंगे, माइंडेड। धर्म के अनुसार चलिए और 20 कुछ मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।